तो दोस्तों आज की वीडियो है इस ब्यूटीफुल सी वॉच के बारे में, जो अगर आप देखोगे अंदर आपको फिश स्केल का टेक्सचर दिखेगा। अब ये सोनाटा पोज, मुझे नहीं पता बैक टू बैक ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी ब्यूटीफुल वॉचेस निकाल रहे हैं बजट में। ये मैंने 1700 की खरीदी थी सोनाटा की वेबसाइट से, और अभी वीडियो के टाइम मैं देख रहा था फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह अभी ये वॉच आ चुकी है। और हाँ, इस वॉच का मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो आप में से कोई है कि ब्यूटीफुल वॉच सोनाटा पोज की जीत सकता है। स्टेप्स क्या है उसकी बात आगे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखो, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैंने चैनल बनाया है 2-3 महीने पहले। उससे पहले मेरे पास कोई भी सोनाटा की वॉच नहीं थी, बिकॉज मुझे लगता था बहुत बोरिंग, बहुत डल डिजाइन होंगे। बट जब मैंने इनकी पोज जो ये सीरीज है इसमें थोड़ा डिग इन करा, थोड़ा रिसर्च करा, एंड बैक टू बैक ये काफ़ी नए मॉडल्स भी लेके आ रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस, जहाँ पे अगेन 3 कलर्स हैं। एक ये ब्लू कलर है जो मैंने खरीदा है, येलो कलर भी आता है, एंड आई थिंक इसके अंदर एक रोज गोल्ड कलर भी है। यहाँ मैं आपको तीनों कलर्स दिखा दूंगा। तीनों ही बहुत बढ़िया कलर्स हैं, बट मुझे पर्सनली ये थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा बढ़िया कलर लगा, इस वजह से मैंने खरीदी। डिटेल में बात करते हैं इस वॉच के बारे में। सबसे पहले केस के बारे में हम बात करेंगे। अंदर की तरफ मैं आपको यहाँ क्लोज शॉट्स दिखाऊंगा। ये जो पैटर्न है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा लगेगा कि आप इजीली 5-6 हज़ार की जो घड़ियाँ लेते हो वैसा कुछ पैटर्न आपको मिल जाता है। इसको टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, फिश स्केल टेक्सचर आपको अंदर की तरफ मिलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इनवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स आउटवर्ड, एक स्पाइरल सा डिजाइन है। बाकी केस में आपको आर इंडाइसेस मिल जाएंगे, कुछ मार्किंग्स नहीं है बट सिल्वर इंडाइसेस हैं। हैंड्स की अगर मैं बात करूं, आर, मिनट एंड सेकंड के हैंड्स हैं, जिनमें आर एंड मिनट का जो हैंड है वो ल्यूम कोटेड है। डिसेंट कोटिंग है, इतनी कुछ खास नहीं है, बट अगेन हम बजट वॉच की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी है। अगर आप डेट विंडो देखोगे बहुत छोटी सी है, मतलब अगर मैं इसको 3-4 फीट दूर से देख रहा हूँ, मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा कि क्या डेट है। मैं एकदम इतनी पास लेके आऊँगा ना तो मुझे, अच्छा आज 13 है, उसमें भी 1 मुझे ढंग से नहीं दिख रहा, 3 थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। देने के लिए इन्होंने दे दी है डेट विंडो, बट उतनी बढ़िया नहीं है। बाकी अब केस मटेरियल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये जो मटेरियल दे रहे हैं दैट इज ब्रास डायल। ऑब्वियसली इस बजट में ये लोग ब्रास ही देते हैं। बाकी जो ग्लास है वो मिनरल ग्लास के साथ आता है। अब ये जो केस डायल का साइज है, ये ना ज्यादा बिग है ना ज्यादा स्मॉल है। टेक्निकलिटीज की अगर मैं बात करूं, केस का जो विड्थ है ऑल ओवर वो 40.7 mm का है। केस का जो लेंथ है लग टू लग वो 43.7 mm है, और थिकनेस मुझे सही लगी, 8.9 mm की थिकनेस है। नॉर्मली इस बजट में आपको 11-12 mm की वॉच मिलती है, तो ये वॉच स्लिम है, ज़्यादा मोटी वॉच डायल नहीं है, जो आप जब वेयर भी करोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत बल्कि वॉच पहनी हुई है। एंड ऑल टुगेदर इसका वेट भी इतना हैवी नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, डिज़ाइन में ही अगर आप देखोगे, केस में आपको जो डायल है ना वो एक तरीके से कवर्ड मिलता है ऊपर और नीचे की तरफ। ये केस में ही जो इंटीग्रेटेड लुक है वो देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। बाकी एक ड्रॉबैक है जो इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ऑब्वियसली 2 स्टेप्स में आपका जो डायल है वो बाहर निकलता है। फर्स्ट स्टेप में आप डेट एडजस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप इसको आगे की तरफ घुमाओगे तो आप डेट चेंज कर सकते हो। पीछे की तरफ ये डेट चेंज नहीं होती, बट आप ये साउंड सुनो तो वो एक्चुअली मैकेनिज्म जो है वो अलाउ नहीं कर रहा पीछे जाने के लिए, बट वो ऐसे टक 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 आवाज़ आती है। बट आई थिंक ठीक है, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट एक चीज़ है जो आपको आइडियली पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रैप पे। तो ये जो स्ट्रैप है, स्टेनलेस स्टील का आपको स्ट्रैप मिलता है। बेसिक डिज़ाइन है, बट आई थिंक सही लगता है केस के साथ। केस के हिसाब से स्टेनलेस स्टील मटीरियल का बना हुआ है। क्लैस्प की अगर मैं बात करूं तो पुश लॉक क्लैस्प मैकेनिज्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्टैंडर्ड है। एंड मैकेनिज्म ऑब्वियसली क्वार्ट्ज मैकेनिज्म है, बैटरी पावर्ड ये वॉच है। तो मैं ये बोलूँगा कि 2000 के अंडर अगर आप एक कैजुअल वॉच चाहते हो जो देखने में थोड़ी प्रीमियम लगे, एंड इसका डायल है समथिंग जो मैंने पहली वेबसाइट में जैसे देखी, 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने वॉच ऑर्डर कर दी। बिकॉज देखो, कुछ वॉचेस होती हैं जो मैं अपने लिए खरीदता हूँ, जो मुझे पता है मैं अगले कुछ साल रखने वाला हूँ, और कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ इस चैनल के लिए खरीदता हूँ, रिव्यू करने के लिए, एंड अल्टीमेटली मैं उनका गिव अवे करता हूँ सो दैट आप उस वॉच को एंजॉय कर सको। तो इस वॉच का भी मैं गिव अवे करने वाला हूँ। जैसे मैंने शुरू में बोला था, सिंपल से स्टेप्स हैं। पहली चीज़, आप इस चैनल पर सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इस वॉच का आपको बेस्ट फीचर क्या लगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं जो भी रैंडम पिकर होता है उससे एक मैं ना चूज़ करूँगा, एंड आप में से कोई एक लकी विनर ये वॉच को जीत सकता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन मेरा यही है, अगर मेरा बजट 1500 से 2000 के बीच में होता है और मुझे एक बढ़िया ब्लू डायल वाली टेक्सचर्ड वॉच चाहिए थी, तो आई थिंक आई विल गो विद दिस वॉच। एक बस ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो जो डेट विंडो है वो उतनी क्लियर नहीं है। और एक माइनर चीज़ है जो इस बजट में नॉर्मली आपको मिलता है, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये जो रैटलिंग साउंड है इस बजट की वॉचेस में नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, बारिंग फ्यू ब्रांड्स लाइक कैसियो। बट अगर आपके लिए डिज़ाइन मैटर करता है, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं,
अब जैसे मेरा रिस्ट साइज 7 के आसपास है, ठीक है। अब जब मैं वॉच पहनता हूँ तो कई लोगों को आदत होती है थोड़ी खुली वॉच पहनने के लिए। अभी मैंने इसको अपने साइज से एडजस्ट नहीं करा हुआ क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैसा ही साइज़ है, तो आपको ये जो स्ट्रैप है ना वो उतना बिगर नहीं मिलता कि आप वॉच को थोड़ा सा लूज पहन सको। ये एक इसका स्टैंडर्ड साइज़ है जो इस तरीके से 7 साइज़ में आ रहा है। 7.5 अगर आपका रिस्ट साइज़ है तो शायद आपको वॉच उतनी लूज़ ना लगे, बट मैं नॉर्मली इसको साइज़ करके ही पहनता हूँ तो मेरे लिए इशू नहीं है। बट जस्ट अ पॉइंट जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। सो दैट्स इट। इसके जो लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप नए हो इस चैनल पर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम गिव अवे की बात करेंगे।